उत्पत्ति की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 1 वचन से देखेंगे। उत्पत्ति 34 उसका 1 अध्याय। यहाँ पे लिखा, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसे उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, जो याकूब था, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, और याकूब की जो बेटी थी दीना, वो क्या किया उसने, वो जिस देश में याकूब वो रह रहे थे उसने वहां पे क्या किया, अन्य जाति लोगों के साथ वो वहां पे घूमने चली गई और वहां का जो प्रधान था उसने उसके साथ गलत हरकत की। संगति का कितना बड़ा मैटर है ये मैं आज आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। याकूब की बेटी के साथ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसकी मिस्टेक क्या थी कि वो अन्य जाति लोगों के समारोह में गई, उनके पर्व में गई। मैं क्यों आपको बोलता हूं कि अन्य जाति लोगों के साथ मत रहो मत रहो मत रहो, अन्य जाति लोगों के साथ मत रहो, अपना उनके साथ अब कोई मैटर नहीं, कोई वो नहीं, क्योंकि ज्योति का और अंधकार का कोई भी संबंध नहीं है। दीना जो थी वो क्या करने निकली, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। उसे होना क्या चाहिए था, अपने तंबू में, उसे होना क्या चाहिए था, अपने घर में, उसे होना क्या चाहिए था, उसे कहाँ होना चाहिए था, उसे अपने 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 लोगों के बीच में होना चाहिए था, जो यहोवा को मानते हैं, जो यीशु को मानते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं। पर वो थे कहाँ, अन्य जाति, जो लोग अन्य जाति हैं और जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनके बीच में वो चली गई। समझो, आपको क्यों मना किया जाता है कि भाई अन्य जाति लोगों के साथ मत रहो, बहन अन्य जाति लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि उनके लोगों के साथ रहोगे तो उनका चरित्र आपके अंदर आएगा, उनकी बुरी आदतें आपके अंदर आएंगी। संगति का बहुत बड़ा मैटर है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, जितने मर्जी वेल एंड गुड हो, हर संडे चर्च आते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, बट अगर आपकी संगति गलत है, आप खुदा से वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस कभी नहीं ले पाओगे। वो मसा, वो पावरफुल अनॉइंटिंग, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और हर संडे चर्च जाना इतना काफी नहीं है। आपको खुदा के एक एक वचन को अपने जीवन पे अप्लाई करके उस वचन पे अनुसरण करना पड़ता है और उस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना पड़ता है। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, पर अगर आपका ज्यादा उठना बैठना अन्य जाति लोगों के साथ है, शैतान उनके अंदर सो के काम करेगा। 100% मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, आप जितने मर्जी, बुरी संगति के साथ रहने से अच्छा ये है कि आप अपने घर में अकेले रहो, प्रभु यीशु को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। अन्य जाति लोगों के पास क्या है, चुगलियां, निंदा, भय विचार, इधर उधर की बातें। संसारिक टेस्ट से बाहर आओ, संसारिक टेस्ट के अंदर नाश है, प्रभु के टेस्ट के अंदर अनंत काल का जीवन है। दीना ने क्या किया, उसको बाहर का टेस्ट अच्छा लगा, बोले ठीक है मैं घूमने जाऊंगी, वहां पे फंक्शन हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, चलो चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलती हूँ। उसके साथ गलत काम हुआ, वहां पे वो भ्रष्ट हुई। आपको संसारिक चीजें कितना अट्रैक्ट करती हैं, आज मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ। अगर आपके घर के बाहर कुछ संसारिक हो रहा है तो क्या आपको वहां जाना चाहिए? मैं क्यों जाऊं, मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा की बेटी हूं, मैं क्यों जाऊं? अन्य जाति चीजों में मैं क्यों जाऊं, अन्य जाति लोगों में मैं क्यों जाऊं? खुदा ने मुझे अलग कर लिया, खुदा ने मुझे स्वर्ग के राज्य के लिए चुन लिया। मेरा मतलब क्या है? आपकी बेइज्जती नहीं है, मेरी बेइज्जती है इसमें। दीना के साथ गलत हुआ, पर दीना की गलती थी इसलिए उसके साथ गलत हुआ।
याकूब की बेटी है, कोई छोटी मोटी नहीं। उस वंश में जिस परमेश्वर ने ये वादा करा था कि तुम्हारे मैं वंश को आकाश के तारों के किरणों के समान करूंगा, तो तारों के समान जितने आसमान में तारे उतने तुम्हारे वंश होगी, आसौलाद होगी, और जितने रेत के बालू के किणके हैं उतना उतना बड़ा तुम्हारा वंश होगा। उस वंश के अंदर अब्राहम, इसहाक, याकूब कोई छोटी मोटी चीज था? याकूब बहुत अनॉइंटेड था और बहुत पावरफुल था, पर उसकी बेटी ने अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा। उसने अपने बाप से ये नहीं सीखा कि मेरा बाप इतना ज्यादा अनॉइंटेड है, इतना ज्यादा अभिषिक्त है, परमेश्वर उससे बातचीत करता है, खुदा के दूत उसके साथ रहते हैं। पर उसका ध्यान कहाँ था? उस देश की लड़कियों के अंदर, उस देश के रीति रिवाजों के अंदर, उस देश के समारोह के अंदर। और जब वहां पे गई, वहां पे एक लड़के ने उससे गलत गलत संबंध बनाए, गलत व्यवहार किया। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या सही है ये? खुदा ने आपको किस लिए चुना? आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो? खुदा ने आपको किस लिए चुना? कल को जैसे दीना के साथ गलत हुआ, फिर आपके साथ भी गलत होता है, और आप फिर बाद में प्रभु को कोसते हो। खुद की गलती हम चेक नहीं करते। खुदा ने मुझे किस लिए चुना है? मेरी कॉलिंग क्या है? अब आप नॉर्मल नहीं हो, खुदा ने आपको गोद ले लिया है, यीशु ने आपको गोद ले लिया है। अब आपकी ड्यूटी क्या है? प्रभु के पीछे चलना, तन मन धन से। संसारिकता का टेस्ट लोगे तो मरोगे एक दिन। संसारिकता में ध्यान करोगे, मरोगे एक दिन। पर जे प्रभु के टेस्ट को लेके चलोगे तो हमेशा सदा काल का जीवन पाओगे, अनंत जीवन को पाओगे, यीशु मसीह के नाम में। दीना की गलती की वजह से बाद में वो उस नगर में नहीं रह पाए। लड़ाई हुई दीना के भाइयों के बीच में और उस लड़के के परिवार के बीच में, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ। कहाँ वो शांति से रह रहे थे? बाद में उन्हें उस नगर से निकलना पड़ा। जब आप एक बंदा जब पाप करता है, उसको पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। जब एक व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है, उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। कई बार लड़कियां भाग जाती हैं घर से, पूरे परिवार बाद में बदनामी उनकी होती है। घर में कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या कर दे तो पूरे परिवार को पुलिस चक्के ले जाती है। एक व्यक्ति की गलती की वजह से, एक व्यक्ति की मिस्टेक की वजह से पूरे परिवार पे आ पड़ती है। तो हम ऐसा काम क्यों करें? खुदा जरूरी है कि अन्य जाति लोग जरूरी हैं? खुदा जरूरी है कि संसारिकता जरूरी है? अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आज से यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों करूं मैं ऐसे काम जिससे खुदा नाराज हो? क्यों करूं मैं ऐसे काम? एक तरफ हम चर्च आते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, एक ही नलके से दो तरह का पानी नहीं आ सकता, फिर तो गड़बड़ घोटाला है। हालेलुया। एक ही नलके से दो तरह का पानी नहीं आएगा, जब खारा आएगा जब मिठा आएगा, दैट्स इट। तीसरी तरह और कोई पानी नहीं आएगा उसके अंदर से। एक में से, नलके में से दो तरह के पानी आते हैं हमेशा। अब एक घर में भी व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरे परिवार की बदनामी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम, जो व्यक्ति अपने चरित्र को उत्तम रखता है, मैं उसे अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यानी कि यदि आप प्रभु के उद्धार को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो आपको अपने चरित्र पर काम करने की जरूरत है, अपने चरित्र को उत्तम रखने की जरूरत है। जब तक आप अपने चरित्र को उत्तम नहीं रखोगे तब तक आप परमेश्वर के उद्धार को भी नहीं देख सकते। खुदा ने जब आपके अंदर आना, जब पवित्र आत्मा ने आपके अंदर वास करना, तो बाइबल में लिखा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु ने जब आना तो इस शरीर के अंदर आके रहना। इस शरीर को तुमने पहले गंदा कर रखा है। प्रभु आके कहा नहीं। प्रभु ने बोला मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे अंदर आके वास करूंगा। पर दिल के अंदर तो पता नहीं पहले कितना कुछ घुसा रखा है। यीशु मसीह कहाँ के नहीं? दिल के अंदर तो संसारिक चीजें भर रखी है, वो कूड़ा भर रखे है। पौलुस इन चीजों को पता क्या बोलता है? कूड़ा करकट बोलता है। बोला ये संसारिक चीजें मेरे लिए कूड़ा है, करकट है, कुछ नहीं है ये मेरे लिए यीशु मसीह सब कुछ है। सबसे अधिक कलीसिया पौलुस ने स्थापित की, सबसे ज्यादा मिरेकल्स पौलुस के द्वारा हुए, बड़े बड़े काम पौलुस के द्वारा हुए।
आपको संसारिकता के टेस्ट से बाहर आने की जरूरत है। चाहे आप जितने मर्जी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के बेटे हो, बेटी हो, चाहे आप कोई भी हो, बट आपको अपने पर्सनल चरित्र के ऊपर काम करने की जरूरत है कि मेरा पर्सनल चरित्र का है, मैं खुदा के वचनों के ऊपर कहां स्टैंड कर रहा हूं और कहां खुदा के वचनों पे मैं खड़ा हूं। कहीं मेरे जीवन से खुदा का कोई वचन तो नहीं टूट रहा। आपको इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। वचन नहीं तोड़ना। मसीहत ये नहीं है कि हाँ ठीक है 2 घंटे जाए उसके बाद ठीक है मनमस्ती करो, सब कुछ करो। हाँ जी, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी है खुदा के एक एक कलाम को सुनना, खुदा के एक एक कलाम को अपने लाइफ के अंदर पूरा करना। ये क्रिश्चियनिटी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर संडे चर्च जाते हैं, क्रिसमस भी बनाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर प्रभु के वचनों पे नहीं चलते और उनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, बरकत नहीं है उनकी लाइफ में। जे बंदा सही तरीके से खुदा को फॉलो करे तो जैसे दाऊद को परमेश्वर ने उठा के इजराइल की राजगद्दी पे बिठा दिया, वो आपको आपके लिए भी कर सकता है, आपको भी बिठा सकता है। उसके लिए कोई छोटा काम नहीं है। आपके बच्चे भी डॉक्टर्स बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, पर अपने चरित्र को उत्तम रखना है हमेशा। अन्य जाति लोगों से हमारा कोई वो नहीं। दिन अन्य जाति लोगों में गई, वहां पे फंसी जाके उस लड़के ने उसको अपने घर में बंधक बना लिया। आज आपको ये चीजें नोट करने की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ूंगा ये वचन। तब उसने देश के प्रधान हित्वी अमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसको भ्रष्ट कर डाला। अब देखो इस वचन में, अब जो ये पाप जो इसने किया, उस वहां के जो प्रधान का जो बेटा था हित्ती अमोर जो था, हित्ती अमोर का जो पुत्र शेकेम था, शेकेम ने जो पाप किया उसकी वजह से उसके पूरे पाप के पूरे परिवार के ऊपर आ बनी। आगे वचन देखेंगे। 25 वचन में लिखा कि शमौन और लेवी नामक याकूब के 2 पुत्रों ने जो दीना के भाई थे अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क होकर घुस गए और सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले आए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसने उनकी बहन को अशुद्ध किया था। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया उस सब का, और उसने बाल बच्चों को स्त्रियों को भी घर ले गए, वरन घर घर में जाके जो कुछ था उनको लूट लिया। तब याकूब ने शमौन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानी और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे और मेरे घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वैश्याओं का सा बर्ताव करे। अब देखो, एक शिकेम की गलती की वजह से, उसके व्यभिचार करने की वजह से, उसके पाप करने की वजह से उसका बाप मरा, वो खुद मरा, उसके परिवार के लोग मरे, उसका पूरा नगर नाश हुआ। एक व्यक्ति की गलती की वजह से, एक व्यक्ति की गलती की वजह से उसका पूरा नगर नाश हुआ, उसका बाप मरा, वो खुद मरा। गलतियों को नजरअंदाज मत करो, अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज मत करो कभी भी। छड़ी उठाओ। कहीं भी बच्चा गलत लग रहा है, छड़ी उठा लो बस, और कुछ नहीं करना। खुदा के वचन में लिखे, कहीं भी आपको आपके बच्चे गलत लग रहे हैं, खुली छुट्टी है चर्च की तरफ से आपको। हालेलुया। एक व्यक्ति की गलती की वजह से, अभी क्या होता है, कई बार फैमिली के अंदर एक व्यक्ति चिट्टा बनने लग जाता है, नशा करने लग जाता है, एक व्यक्ति जैसे पूरा परिवार खत्म, बर्बाद। नशे कर लेते हैं, कई दारू पीते हैं ज्यादा, समय से पहले डेथ हो जाती है, बाद में पूरा परिवार पीछे से रो जाता है। गलतियों को नजरअंदाज करना भी गलत है, चाहे वो कोई भी है। अगर गलती कर रहा है कोई, उसको उसी टाइम करेक्ट करना है, ये बिब्लिकल है। अगर आपके फैमिली, आपका परिवार, आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, उसी टाइम छड़ी उठा के उसको करेक्ट करो। जब आप उसे करेक्ट नहीं करोगे, वो और ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा।
जी आप उसको करेक्ट करोगे, वो आगे से गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। हालेलुया। उसकी एक जने की गलती की वजह से, उसने जो व्यभिचार किया शकीम ने, उसकी वजह से उसका पूरा परिवार नाश हुआ, उसका पड़ोस नाश हुआ, उसका नगर नाश हुआ। इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। हमारे बच्चों के फ्रेंड कैसे हैं, हमारे बच्चों का उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगति में तो नहीं जा रहे। ये चीजें भी आपको नोट करने की जरूरत है। ये चीजें, ये आपको छोटी चीजें वैसे लग सकती हैं, पर जब इनका इफेक्ट आएगा तो पूरे परिवार के अंदर खलबली मच जाएगी। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों के फ्रेंड्स कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए घर के अंदर उनका रवैया कैसा है। हालेलुया। दीना ने पाप किया। दीना की गलती क्या, अन्य जाति लोगों में गई। मसीह होने के नाते हमारा अन्य जाति लोगों से कोई संबंध नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, विश्वासी है विश्वासी कोई नाता नहीं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल काटा मार दो, हाँ हाय लो रखो हिसाब से, बस काम से काम जिसको बोलते हैं अपना। ये प्रभु ने आप पे वचन में लिखा है तो कोई सोच समझ के लिखा होगा। एक एक वचन आपकी भलाई के लिए लिखा परमेश्वर ने। अन्य जाति लोगों में क्या, चुगलियां, निंदा, गलत बातें, बुरी बातें, ये चीजें हैं। जो व्यक्ति आपको लगता है कि इसकी वजह से मैं बिगड़ सकता हूँ, इसकी बातें बिब्लिकल नहीं है, इसकी बातें थोड़ी अजीब है, उसकी संगति छोड़ दो। जो व्यक्ति आपको पाप में गिरा रहा है, आप शैतान उसके अंदर से काम कर रहा है, ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो। अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों की संगति छोड़ दो। देखो फिर कैसे रास्ते खुलेंगे। मैं आपको इस वेदी पे से बोल रहा हूँ, आप गलत लोगों की संगति छोड़ो, अन्य जाति लोगों की संगति छोड़ो, आपके मसले हल हैं, आप बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपके फ्रेंड नहीं है, आज से पवित्र आत्मा और यीशु मसीह आपका फ्रेंड है। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं पर इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चों के फ्रेंड्स कैसे हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चे कैसे लोगों से उठते बैठते हैं। कहीं वो किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, कहीं किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। आपको टाइम पता होना चाहिए आपके बच्चों का स्कूल का टाइम कितने बजे जाते हैं, कितने बजे छुट्टी होती है। अगर लेट है, उस टाइमिंग से जिस टाइम पर उनको घर पहुंचना चाहिए, अगर 15-20 मिनट भी लेट है तो उनको पूछो तुम क्यों लेट आए हो आज। बच्चों को फोन देना है पर हिसाब से, 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए लास्ट, इससे ज्यादा फोन नहीं देना। हालेलुया। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा और आप ब्लेस हो गए, आपका घराना ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। व्यभिचार करना पाप है। शेकेम ने व्यभिचार किया, उसकी वजह से पूरा परिवार नाश हुआ। एक वचन देखेंगे मत्ती 5। Thank you, Jesus. Hallelujah. यहाँ पे लिखा 27 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अब यही सेम चीज बहनों के लिए भी है। नरक यहाँ पे लिखा कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। ऐसे लोग जो आपको ठोकर खिलाते हैं उन्हें निकाल कर फेंक दो अपने जीवन से। ऐसे लोग जिनकी वजह से आप स्टडी में बढ़ नहीं पा रहे हो, जिनकी वजह से आप पढ़ाई के अंदर नहीं बढ़ पा रहे हो, उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दो। ऐसे लोग जो आपको बातों में लगाते हैं उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दो। ऐसे लोग जो आपको डाउन करते हैं, आपको संसारिकता के अंदर खींचते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दो। अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो ये झाड़ू पोछी मारने हैं, जब हॉस्पिटलों के शीशे साफ करने हैं, फिर कुछ मर्जी करो।
ये हॉस्पिटलों में झाड़ू पोछे मारने हैं, किसी के घरों में कोठियों में काम करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप करो जो करना है आपको, ये झाड़ू ही चलानी है। पर जे एक अच्छे लेवल पे जाना है तो हमें प्रभु के वचनों को फॉलो करना पड़ेगा। खुदा बरकत देगा। आपको पता है कई लोग जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रही है, वो भी आज घर बैठे हैं क्योंकि खुदा की बरकत उनकी लाइफ में नहीं। और वो बंदा जिसने प्लस 2 करके और वो उसका खुदा के साथ संबंध सही है, व्यवहार खुदा के साथ सही है, वो व्यक्ति अपने खुद के बिजनेस करके बैठे हैं। मेन चीज क्या है? प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न हो। हालेलुया। एक बार तारीफ करो जोर से प्रभु से। मेन चीज क्या है? प्रभु आपकी लाइफ से प्रसन्न होना चाहिए और कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसकी वजह से प्रभु आपकी लाइफ से दुखी हो। हालेलुया। अपने जीवन से उन अंगों को काट डालो जो आपको पाप में गिराते हैं। अपने अंगों से उन चीजों को दूर कर दो, ऐसे फ्रेंड्स को दूर कर दो, ऐसे दोस्तियों को दूर कर दो अपने लाइफ से जो आपको डाउन करते हैं, जिनकी वजह से आप कुछ बन नहीं पा रहे हो या बढ़ नहीं पा रहे हो अपने लाइफ में। अगर बुद्धि नहीं है तो मांगो परमेश्वर से, वो देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? परमेश्वर से बुद्धि को मांगना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खुदा से बुद्धि मांगना। जब आप बुद्धि मांगोगे, ज्ञान मांगोगे, समझ मांगोगे, परमेश्वर आपको उसके साथ धन भी देता है, क्योंकि खुदा खुश होता है जब आप उससे बुद्धि का वरदान मांगते हो। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आप मांगोगे परमेश्वर से, वो आपको देगा 100%। याकूब 1:5 में लिखा कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा, और अगर तू मुझसे बुद्धि मांगोगे तो मैं बिना उलाहने तुम्हें उदारता से दूंगा। अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे, मैं उसे दूंगा, उदारता से दूंगा, बिना उलाहने उसे उदारता से दूंगा। आप बुद्धि मांगो जी। अकल नहीं है तो अकल मांगो, समझ डफर बन के मत जियो। हालेलुया। डफर बन के जीने की जरूरत नहीं है, अब हम खुदा में है। अगर हमारे अंदर एक्सीलेंस नहीं है, मांगे प्रभु से। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज की कमी है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है आपको। हालेलुया। बुद्धि मांगनी है खुदा से, समझ मांगनी है। हालेलुया। आज थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया काम। हालेलुया। कभी कभी थोड़ा कड़वा भी देना पड़ता है वचन। अगर मीठा मीठा वचन दूंगा तो कड़वी दवाई थोड़ी जल्दी असर करती है। तारीफ करो प्रभु। हालेलुया। कल से सीरियस हो गया, सीरियस हो गए तो ब्लेस भी हो गई यीशु मसीह के नाम में। बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से, समझ मांगनी है, ज्ञान मांगनी है। जो लोग संडे लगातार चर्च आ रहे हैं वो अपनी लाइफ में बड़ी बरकत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो कभी कभी आ रहे हैं, जो सोच सोच के आ रहे हैं, जो एक संडे आ रहे हैं, एक नहीं आ रहे हैं, शैतान उनके सिर पे चढ़ के तांडव करने वाला है। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। शैतान को अगर अटैक करना है तो वो एक दिन के अंदर भी कर देगा। उसको पता है कि आज ये नहीं गए, आज ये खाली है, आज इनके ऊपर कोई बाड़ा नहीं है, प्रभु का कुछ नहीं है, ना इन्होंने वचन सुना, कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। हालेलुया। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ से निकालने की जरूरत है? आज प्रभु का आत्मा आपको वो चीजें दिखाएगा। ये चुगली की आदत है तो उसको छोड़ दो आज यीशु मसीह के नाम में। खुश रहो। हमें किसी कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। आप और प्रभु बस। हालेलुया। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम अपना देख लें बस। हमें खुश रहना, अपने स्पिरिट को करप्ट नहीं होने देना कभी भी। अपनी आत्मा को हमेशा हमने इस अनॉइंटिंग में रखना है कि हम खुदा से ले पाए और ग्रहण कर सकें। नरक इतनी भयानक जगह है। शिकेम ने व्यभिचार किया, वो खुद तो नाश होया, साथ में पूरा परिवार को भी ले डूबा। दीना की गलत संगति की वजह से उसके इतना, कहाँ वो आराम से रह रहे थे, शांति से रह रहे थे उस नगर के अंदर, वहां से उनको निकलना पड़ा। उनको अपने डेरे उठाने पड़े, उनको सारा सिस्टम उठाना पड़ा।
हालेलुया। एक एक गलती भी कई बार पूरे परिवार को लेके बैठ जाती है। इसलिए फोकस रखो अपना पूरा, अपने बच्चों के ऊपर फोकस रखो। अपने बच्चों को संडे चर्च लेकर आओ, खुदा की तालीम उनको दो, ताकि वो अपनी लाइफ में उस लेवल पे जा सके जो लेवल खुदा ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे। यदि तेरे लिए यही भला है कि तेरे मुंह में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। बुरी आदतों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से आप नरक में हो सकते हैं। एक एक वचन पे चलना है, एक एक वचन को फॉलो करना है और प्रभु के हुक्मों पे चलना है। संसारिकता का टेस्ट खत्म करो, प्रभु का टेस्ट अपने अंदर लेके आओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आने वाले टाइम में हम ड्रम सेट भी लेंगे, आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे कीबोर्ड भी लेंगे। आने वाले टाइम के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 बजे तक चर्च चलने वाली है। आने वाले टाइम में पूरा एंजॉय करेंगे, पूरे भगड़े पाएंगे, पूरी खुदा की महिमा करेंगे, सब कुछ होगा। पर हम प्रभु के हिसाब से चल रहे हैं कि प्रभु जैसे हमें धीरे धीरे ब्लेस कर रहा है, बढ़ा रहा है, हम धीरे धीरे वो चीजें कर रहे हैं। सब कुछ होगा। आप संडे के दिन जैसे ब्याह में जाते हो ना, ब्याह की खुशी होती है, सबको संडे की खुशी हुआ करेगी। आप यहाँ पे भंगड़े पड़ा करेंगे, यहाँ पे प्रभु की महिमा हो करेगी, नाच के टप के प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, आमीन। खुदा आप सबको ब्लेस करे, खुदा आप सबको बरकत दे। हमारे पास समय थोड़ा है, पता नहीं कब, अब बिल्कुल अंत का टाइम चल रहा है, पता नहीं कब प्रभु में लेने के लिए आ जाए। इसलिए अपने करैक्टर को उत्तम रखो। छोड़ दो ऐसी संगतियां जिनकी वजह से आप डाउन जा रहे हो। छोड़ दो ऐसी संगतियां जिनकी वजह से आपकी बरकत अभी तक रुकी पड़ी है। हमें कोई लेना देना नहीं। हमें प्रभु में बढ़ना है, प्रभु की हजूरी में बढ़ना है, हमें प्रभु के अनॉइंटिंग में बढ़ना है, उसके अभिषेक में बढ़ना है। हालेलुया। संसारिकता का टेस्ट लेके मत चलो, संसारिकता से बाहर आने के टाइम है। हाँ जी, खुदा सबको बरकत दे। आओ हम प्रार्थना करें इन वचनों के लिए। महान और पवित्र परमेश्वर खुदावन खुदा प्रभु, अब ब्लेस करो पिता, इन वचनों पे चलने का इन्हें अनुग्रह दो, अभिषेक दो, सामर्थ दो। खुदावन जो बच्चे ने सुनेंगे, जिन्हें 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर, 1000 गुना फलों को लेकर आए, वो अंधकार शैतान दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुराना पाए प्रभु। ये वचन की दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं। और आज का जो वचन, आज कलाम जो आज का हुआ है प्रभु, आज मेरे पिता परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करो। और खुदावन इन वचनों पे चलने की इन्हें ग्रेस दो, इन्हें अनॉइंटिंग दो परमेश्वर। अनगॉडली लोग, अनफ्रूटफुल लोग इनके जीवनों से जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। अनगॉडली लोग जो शैतान ने डिजाइन किए, शैतान ने रखा है इन्हें नीचा करने के लिए, इनकी बरकत को रोकने के लिए, वो अनगॉडली लोग, वो परमेश्वर जो तेरी ओर से नहीं है, वो लोग इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन आज के बाद आप इनके बेस्ट फ्रेंड बनो। पवित्र आत्मा जी आज के बाद आप इनके बेस्ट फ्रेंड बनो, इनसे बात करो, इन्हें कभी भी अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस ना हो परमेश्वर। आप ब्लेस करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।